साथियों, एक बार फिर से हमें दो हादसों ने कोरोना काल में हुई मौतों का और दर्द का फिर से एहसास दिलों में जगा दिया है। एक डर फिर से पैदा कर दिया है। दो पायलट्स जो कि पूरी तरह से फिट थे और अपनी ड्यूटी पर जाने को तैयार थे या ड्यूटी कर रहे थे, और अचानक एक तो काफ़ी युवा थे और दूसरे पायलट जो कि 51 वर्ष की उम्र के आसपास रहे होंगे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। एक ऐसे हादसे जिसके अंतर्गत ये देखने में आया कि पहले से उन्हें किसी प्रकार की दिल की कोई बीमारी नहीं थी, वो पूरी तरह से फिट थे, कोई दवाई या किसी प्रकार साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी उनके अंदर नहीं था, लेकिन अचानक उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसे हादसे पिछले कुछ दिनों में और भी देखने को आए, जिसके अंदर शादी में डांस करते हुए अचानक व्यक्ति गिरा, उसकी मौत हो गई। एक 60 वर्षीय महिला अपनी 4-5 मित्रों के साथ शादी में डांस कर रही थी, अचानक गिरी, एक सूखे पत्ते की तरह वो गिरी और उनकी मौत हो गई। ऐसे ही हादसे अक्सर सुनने में आते हैं और ये मौत के आंकड़े अचानक मृत्यु के कोरोना काल के बाद अचानक इनमें वृद्धि हुई है। सोचने का विषय यह है कि आखिर ये मौतें किस कारण से हो रही है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट माने तो कुछ का कहना है कि कोविड जो इंजेक्शंस लगे उनकी वजह से, लेकिन कहीं भी इसकी सत्यता या प्रमाण नहीं मिलते हैं जिससे कहा जा सके कि इसके पीछे की कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें कि कोविड के बाद में कहीं ना कहीं भारतीय मूल में एक जनता के अंदर अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता बढ़ी और जिम्नेशियम्स और कार्डियो ऐसी कई सारी चीजें हमारे सामान्य जीवन में शामिल होती चली गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट माने अगर अपन तो ये देखने में आता है, और हमें इन चीज़ों से सतर्क होना पड़ेगा, जो लोग ब्लड प्रेशर से या शुगर से ग्रसित हैं उन्हें निश्चित तौर पर बाहरी एक्सरसाइज, हैवी वेट वाले एक्सरसाइज, एक्सर्शन की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस प्रकार की जो अचानक मौत हो रही है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक ये भी, कई बार आपने देखा होगा जिम्नेशियम में एक्सरसाइज करते करते आदमी की डेथ हो गई। डांस मतलब कि बॉडी में आपका बहुत ज़्यादा, जब हम डांस करते हैं एक्सर्शन हो जाता है, हमारा कहीं ना कहीं ब्लड ऊपर चढ़ता है और आदमी की डेथ हो गई। ये सब चीज़ें जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा खान पान, हमारी सोने की प्रक्रिया, ये सब हमारे इस बात पर इशारा कर रही हैं कि हमारी जीवन शैली में जो हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, इन कहीं ना कहीं हम शायद इन चीज़ों को भूल भी कर रहे हैं कि हमें हमारी एक्सरसाइज को, हमारे नित्य जो हमारा एक हमने निश्चित किया हुआ है, जो हमारी नित्य कार्य प्रणाली है, उस पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक खाने के अंदर समय निर्धारित नहीं है, सोने का समय निर्धारित नहीं है, ये अचानक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। अभी तक डॉक्टर्स किसी निश्चित निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर इन अचानक होने वाली मौतों के पीछे कारण क्या है। हार्ट अटैक माना जा रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह अभी तक एक शोध का विषय है। लेकिन हम नागरिकों से निवेदन करेंगे कि आप लोग अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें और किसी भी, अगर आपकी बॉडी में शुगर, बीपी या अन्य कोई बीमारी है तो कृपया आप हैवी एक्सरसाइज से बचें। जिम्नेशियम के अंदर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और जितना हो एक्सर्शन से दूर रहने की कोशिश करें। साथ ही खान पान पे आप निश्चित तौर पर ध्यान दें और फूड के ऊपर भी आप नियमित ध्यान दें। आपके खान पान में नियंत्रण अति आवश्यक है। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार में हम एक लंबे समय तक साथ में रह पाएंगे और अपनी सेहत को, और साथ में आप जागरूक करें लोगों को भी कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में एक ओवर एज के बाद में अगर हम हैवी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, उन्हें समझा करके इसे उस तरफ जाने से रोकिए। योगा की तरफ हमें आगे पीछे हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफलदायक हो सकता है। तो हमें हैवी एक्सरसाइज से बचते हुए योगा की तरफ कन्वर्ट होना चाहिए और होने वाले हादसों को हमें रोकना चाहिए। साथ ही खान पान, धूम्रपान, अल्कोहल एक अचानक होने वाली मौतों के पीछे एक्सपर्ट्स की राय माना जाए तो ये बहुत बड़ा अपना रोल निभा रहे हैं। इससे जहाँ तक हो हम भोजन को संयमित रखें, निश्चित समय पर
पर सोएं और निश्चित खान पान का सेवन करें। इसी की वजह से और इन कारणों को अमल करके हम इन हादसों से होने वाली घटनाओं को रोक पाएंगे। एक ऐसा माहौल फिर से निर्मित हो रहा है और युवा वर्ग इसमें बहुत ज़्यादा मौत का शिकार हो रहा है।